जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुजरात से निकिता अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 23 में जुड़ी और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे लाइफ में बदलाव आए। बहुत सारी चीज़ें जो समझ नहीं आ रही थी वो समझ आई और काफ़ी चीज़ें को साथ में लेके चलने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही थी, पर वो गुरुजी ने सब धीरे-धीरे ख़त्म कर दी, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी 90% कष्ट तो हमारे यूँ ही काट देते हैं। उनके साथ जुड़ने के बाद सिर्फ़ हमें 10% ही भोगने रहते हैं और वो 10% भी गुरुजी हमें हाथ पकड़ के भुगवाते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझिए संगत जी कि मेरे साथ भी हो रहा है। मैं अपना कुछ चीज़ें जो गुरुजी ने मेरे साथ की है, उन सभी की चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी को बोलना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। उनके स्टूल में ब्लड आ रहा था, तो मैं बहुत ही चिंता में थी कि क्या हो रहा है, क्या है? क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत ऐसी हो रही हैं कि हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं हेल्थ को लेके। तो मैं भी गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को आप ठीक करना, ब्लेस करना और उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो गुरुजी का नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में मुझे सत्संग आता है। जो भी मैं सत्संग सुन रही थी उसमें सेम यही प्रॉब्लम संगत जी उनकी वाइफ कह रही है, उनके हस्बैंड को सेम यही प्रॉब्लम थी। और गुरुजी के बारे में मतलब वो ही सत्संग कि जो मैं जिस प्रॉब्लम से जा रही हूँ, मैं गुरुजी को अरदास कर रही हूँ, वही सत्संग मुझे सुनाई देते हैं। और एक नहीं गुरुजी, 2 सत्संग सेम प्रॉब्लम जो मेरे हस्बैंड को हो रही थी वही। तो और उसके बाद मुझे दूसरा सत्संग जो मैं सुनती हूँ, सीधा यही सत्संग सुनाई देता है कि तेरे पति को ब्लेस कर दिया और तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ और तेरे पति की हेल्थ मैंने ब्लेस कर दी है, उसे मैंने न्यू लाइफ दी है। इस तरह से तीनों सत्संग मुझे इस तरह से मिलते हैं और मैं इतनी ज़्यादा गुरुजी के साथ अपना मैं बता नहीं सकती कि कितना मुझे उस वक़्त गुरुजी के साथ कनेक्शन फ़ील हुआ। और गुरुजी इतना सुनते हैं अपने बच्चे की हर एक बात, उनको पता है कि अपना बच्चा क्या किस चीज़ से गुज़र रहा है। और मुझे वो गुरुजी ब्लेस करते हैं मैं कि तेरे पति को ब्लेस कर दिया, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हैं। और दूसरा मैं यही बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने का प्रोग्राम करती हूँ और गुरुजी मैं तो क्या करती हूँ, गुरुजी ही करवाते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई मन नहीं था कहीं जाने का। पर गुरुजी ने मुझे बार-बार मैसेज क्लिक करे थे कि तेरे ट्रिप करवाऊँगा, तेरी ट्रिप करवाऊँगा। तो गुरुजी ने खुद ही करवाई, क्योंकि मैं तो नहीं जाना था चाहती थी, पर उसमें भी गुरुजी की लीला थी। मैंने गुरुजी को बोला कि अगर गुरुजी आपको ठीक लगता है तो अरेंज कीजिए, अदरवाइज़ कोई वो है नहीं, क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं अपने ऊपर इतना सारा खर्चा नहीं करना चाहती अभी। तो पता नहीं गुरुजी ने सब सेट करके दिया। हम लोग एक रिसॉर्ट में गए और वहाँ पे जाते ही मुझे इतने सारे मोर में गुरुजी ने दर्शन दिए और इतनी सारी बटरफ्लाई वहाँ जाने के बाद इतना प्यारा मुझे लगा कि गुरुजी शायद मुझे ब्लेस करना चाहते थे। और जैसे ही हम वहाँ पे गए और उसी रात को मुझे एक सत्संग क्लिक होता है, उसमें गुरुजी बताते हैं कि मैं तेरे पति के ऊपर जो भी काला जादू है उसको हटाने के लिए तू काली माता के दर्शन कर और जिससे मैं और काली माता दोनों मिलके तुझे ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी मैं जिस जगह पे गई हूँ वहाँ पे आगे ही थोड़ी ही आगे एक पावागढ़ करके गुजरात में एक जगह है और वो काली माता के ही मंदिर है। तो उधर ही होता है और मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ कि यहाँ पे पावागढ़ इधर तक हम आए हैं तो यहाँ हम दर्शन करके जाएँगे। तो आप
सोच भी नहीं सकते कि कैसे गुरुजी ने दर्शन करवाए। तो मेरी दोनों फ्रेंड बोलती है कि हाँ ठीक है, हम चलेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम रिसॉर्ट से चेकआउट करते हैं और मेरी एक फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी पहचान वहाँ पे ट्रस्ट में या जो बोलते हैं एमएलए वगैरह की वहाँ की थी। तो उसने उधर कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, हमारा कांस्टेबल हम आपके साथ भेजते हैं और आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। उस दिन संडे था और हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, हमारी गाड़ी में वो कांस्टेबल बैठा और उस दिन संगत जी किसी को भी अपनी गाड़ी लेके ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। नीचे से उनकी बस में जाना था, उन्हीं की बस में सब दर्शन करके वापस आना था, पर हम अपनी गाड़ी में गए और वो कांस्टेबल हमारे साथ आया। जैसे ही हम वो पहाड़ चढ़े मतलब जहाँ पे जाना है वहाँ पे गए, वो कांस्टेबल ने हमें जो रोपे है वहाँ पे, वो रोपे में भी कितनी लंबी लाइन गुरुजी, अगर हम खुद जाते तो हम जाते ही नहीं, दर्शन ही नहीं कर पाते। पर वो गुरुजी ने खुद दर्शन करवाए क्योंकि गुरुजी को करवाने थे। वो कांस्टेबल सीधा ही हमें रोपे में लेके गया और उसी ने सब कुछ, टिकट ली, ना पैसे कुछ कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, देने पड़े। और सीधा ही कांस्टेबल हमें लाइन के बीच में लेके जाता है और रोड पे खड़ी करता है। और गुरुजी, मैं गुरुजी से बोल शुक्राना कर रही हूँ, मन ही मन में उनको सब बोल रही हूँ कि गुरुजी आप ही करवा रहे हो ये दर्शन, अगर ऐसा है तो आप मुझे कुछ ऐसा क्लू दीजिए। तो गुरुजी संगत जी क्या होता है कि जैसे ही वो रोपे आती है तो उस रोपे का नंबर 115 और मैं देखती हूँ 115 मतलब उसको कैलकुलेट करोगे आप 7। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ही करवा रहे हैं सब। उस रोपे में हम बैठे, जैसे ही रोपे हमें ऊपर लेके गई तो वहाँ पे थोड़ा और चलना है, मतलब और थोड़े 200 जैसे स्टेप्स तुम आप हमें चढ़ने हैं। तो हम वो कांस्टेबल इतना फास्ट 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 जा रहे हैं, हम उसके पीछे 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 दर्शन के लिए जा रहे हैं। फिर जैसे ही हम वो सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वो उसमें भी लाइन, वो दर्शन करने की सीढ़ियाँ जो थी उसमें भी लाइन थी, पर वो कांस्टेबल हमें दूसरी रॉन्ग साइड में लेके जाता है और वो बोलता है हमें कि मेरे पीछे 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 तुम चलते जाओ। और हम उन्हीं के पीछे चलते जाते हैं, ऊपर जैसे पहुंचते हैं और वो हमें तुरंत बोलता है कि आपको गुरुजी को जो भी चढ़ाना है आप ले लीजिए यहाँ से। और मुझे तुरंत क्लिक होता है कि गुरुजी का मैसेज मुझे आया था कि तू काली माता को चुनरी चढ़ा, काली माता को चुनरी चढ़ा, तेरे पति के ऊपर जो भी काला जादू किया है, जो भी उसकी बुद्धि को बांध रखा है, वो मैं हटाऊंगा। और मैं वहाँ से माता जी की चुनरी लेती हूँ और सुहाग की चीज़ें लेती हूँ सारी, चूड़ी वगैरह, सिंदूर और श्रीफल सब लेती हूँ और आगे हम वापस चढ़ने लगते हैं। फिर जैसे ही मंदिर आता है, आप नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन करवाए कि जो मतलब मंदिर की मूर्तियाँ हैं उसी के सामने बैठ के गर्भगृह में, जहाँ किसी को नहीं जाने देते, वहाँ वो हमें पीछे से लेके गया और रास्ता किया और पुजारी को बोला कि इनको अच्छे से दर्शन करवाओ। पुजारी ने हमें सामने, बिल्कुल सामने बिठाया और हमारा जो भी मतलब सामग्री थी वो उनके हाथ में दी, उन्होंने वहाँ पे रखी और ब्लेस किया और हमें वापस दिया। और जो उनकी पादुका होती है, काली माता की पादुका, हमारे सर पे रखी, हमारे सर पे रख के हमें ब्लेस किया। और हमें 10 मिनट वहाँ पे बैठने नहीं दिया, आराम से सब लोग हमारे पीछे खड़े हैं, वो भी बहुत पीछे। और एक जो स्पेशल फीलिंग आती है ना, वी आर स्पेशल, वीआईपी से भी ज़्यादा वीवीआईपी, ऐसी फीलिंग थी। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन मैंने तो आज तक कभी नहीं किए, वो प्यारे दर्शन करवाए। और उसके बाद उन्होंने चुनरी हमें प्लेस करके दी, गुलाब दिए और फिर हम वहाँ से प्रसादी लेते हैं और वापस वही कांस्टेबल हमें नीचे लेके जाता है और वापस वही जो लाइन थी रोपे की, उसमें वापस हमें बीच में लेके, जैसे ही रोपे खड़ी करता है उसमें हम बैठ के नीचे जाते हैं, हमें वापस
नीचे तक पहुँचाते हैं। हम उनका बहुत शुक्रिया करते हैं, उनको बहुत थैंक यू करते हैं और मन ही मन में मैं गुरुजी को थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे दर्शन करवाने के लिए। और जैसे ही दर्शन होते हैं तो मुझे मेरे दिमाग में क्लिक होता है कि बहुत टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप काली माता को चुनरी चढ़ाइए, आप शीतला माता को चुनरी चढ़ाइए, या हम जी को ये कीजिए। पर कहीं न कहीं वापस मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि ये गुरुजी ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हैं, ऐसी कोई भी उपाय करने को गुरुजी आपको नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं कोई किसी भी चीज़ से, रिचुअल से नहीं, मैं बस गुरुजी से जुड़ती हूँ और गुरुजी ही अगर चाहते हैं तो गुरुजी संगत जी आपको सब करवा देंगे। जो उनको ठीक लगेगा वो सारे उपाय वो खुद ही आपसे करवाएँगे। ना मैंने प्लान किया था कि मैं जाऊँगी पावागढ़, ना मैंने प्लान किया था कि मैं काली माता को चुनरी चढ़ाऊँगी, कि बहुत टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे। पर गुरुजी को पता है कि कौन से बच्चे के लिए क्या करवाना है, कैसे करवाना है, तो गुरुजी ने ये सब सेट करके ही रखा था कि ऐसे सब करवाना है। तो गुरुजी ने ही मेरे से काली माता को चुनरी चढ़ाई, मेरे पति को ब्लेस किया, मेरे पति के ऊपर से जो भी काला जादू था उसको काटा, मेरे पति की हेल्थ को ब्लेस किया। तो गुरुजी जब हमसे जो चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। तो मैं शायद किसी संगत को इसमें से मैसेज मिल रहा हो, या मेरे इस सत्संग से गुरुजी किसी को मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि किसी भी वहम में ना पड़े, किसी भी चीज़ में ना पड़े। जो चीज़ आपको करवानी होगी वो गुरुजी स्वयं करवा लेंगे आपके पास। और एक और सत्संग में ये कहूँगी, बहुत टाइम से मुझे बटरफ्लाई में दर्शन नहीं हो रहे थे गुरुजी के। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आपके बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन प्लीज़ करवाइए। तो मैं गुरुजी को जैसे ही मैं रोज़ शिव मंदिर जाती हूँ, तो जाते ही जैसे मैं लौट रही थी, इतनी सी छोटी-सी बटरफ्लाई मेरे को ऐसे गोल राउंड घूमती है मेरा और मुझे ब्लेस करती है। तो मैं उस शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि हमेशा आप अपने बच्चे को ब्लेस करते हो, उन्हें दर्शन देते हो। हम तो बहुत नादान हैं, मूर्ख हैं, कुछ समझ नहीं पाते कि गुरुजी क्या इशारा दे रहे हैं, पर गुरुजी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के इस जर्नी से पास करवाते हैं। गुरुजी आपका लख 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 आपको शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी इतना कम है। आपकी इस छोटी सी वाणी से मैं आपका बखान नहीं कर सकती, पर जो भी मैं बोल सकती हूँ, जो भी आप बुलवा रहे हैं इसका स्वीकार कीजिए, मेरे शुक्राने का स्वीकार कीजिए। और एक और गुरुजी संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी का बर्थडे बनाने की सोच रही थी कि गुरुजी मैं आपका बर्थडे कैसे मनाऊँ। मेरे ना तो मैं मेरे पास आपका स्वरूप है, ना मैं किसी संगत को जानती हूँ, ना मैं दिल्ली यहाँ आ सकती हूँ, आपके छतरपुर बड़े मंदिर आ सकती हूँ। तो गुरुजी मैं क्या करूँ और कैसे करूँ? तो गुरुजी अपनी सारी चीज़ें खुद ही करवा लेते हैं। मैं रेकी हीलर हूँ, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो मेरे लिए एक ड्रेस लेके आता है मुझे गिफ्ट करने के लिए। गुरुजी मुझे ये भी मैसेज दे रहे थे कि देखो तेनू मैं गिफ्ट देवांगा, तेनू मैं गिफ्ट देवांगा। तो वो मेरे लिए एक ड्रेस गिफ्ट लेके आते हैं और बहुत टाइम से मुझे 555 नंबर दिख रहे थे, बहुत टाइम से मुझे 55 नंबर दिख रहे थे। गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। तो जैसे ही वो ड्रेस मैं खोलती हूँ तो उसमें 555 लिखा होता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये 555 की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने मुझे ही दी है। तो मैं वो ड्रेस रख देती हूँ। और गुरुजी के बर्थडे के दिन गुरुजी सब खुद ही अरेंज करते हैं। मुझे मैसेज आता है कि तू गुड़िए छोले भटूरे और खीर का लंगर तैयार करना, और कढ़ा प्रसाद बनाना, चाय प्रसाद बनाना, और समोसा प्रसाद बनाना। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करती हूँ गुरुजी के बर्थडे के दिन। और केक ऑर्डर करती हूँ, बहुत ही प्यारा केक बटरफ्लाई वाला मैं ऑर्डर करती हूँ। और मैं उनको बोलती हूँ कि आप जैसा आप चाहो वैसा बना देना। मैं कोई किसी चीज़ का डिसाइड नहीं करती हूँ, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा आएगा। और इतना प्यारा केक जितना मैं सोचा भी नहीं था, और इतना अच्छा सा गुरुजी लिखा हुआ बटरफ्लाइज, इतना सुंदर केक गुरुजी ने बनवाया। और वो जो चोला मुझे, मतलब चोला भी नहीं था, स्वरूप भी नहीं था, पर वो जो न्यू ड्रेस था गुरुजी ने मुझे गिफ्ट करवाया था मेरे स्टूडेंट के द्वारा, वो गुरुजी मेरे दिमाग में डालते हैं कि उधर तू एक आसन में वो चोले के तरीके से तुझे वो डाल। और मेरा
वो सिंहासन तो तैयार कर, आसन तैयार कर, मेरी गद्दी लगा। तो मैं वैसा ही करती हूँ, जैसा मैं करती जाती हूँ, खुद म खुद इतना सुंदर आसन गुरु जी का तैयार हो जाता है। मैं रोज़ पेटल से सब डेकोरेशन करती हूँ और गुरु जी के चरण स्वरूप कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं वो सब गद्दी में लगाती हूँ। नीचे के चरण स्वरूप के लिए सब रोज़ेज़ से लगाती हूँ, एक दूसरा आसन लगाती हूँ, उसके ऊपर सब फ्लावर पेटल्स करती हूँ। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर सब हो जाता है और सारी चीज़ें गुरु जी को भोग लगाती हूँ। फिर गुरु जी का सत्संग 2 घंटे का से भी ज़्यादा करती हूँ, फिर केक कटिंग करती हूँ। सब इतना अच्छे से होता चला जाता है, होता चला जाता है और एक रात को मुझे मैसेज आता है, जैसे ही मैं सोने जाती हूँ रात को मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए मैंने तुझे दर्शन कैटरपिलर के रूप में दर्शन दिए थे। और रियली में वो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं जैसे ही गुरु जी का शब्द सुन रही थी तो लिटरली मैंने वहाँ पे एक कैटरपिलर आया था, वो कैटरपिलर गुरु जी के उस चोले पे चढ़ रहा था और मैंने उस कैटरपिलर को लेके फूल में बाहर में रख के आई कि गुरु जी के चोले पे मतलब वो चढ़ रहा है, तो गुरु जी को इरिटेशन हो गई। जैसे हमारे ऊपर कोई चीज़ आती है तो हमें इरिटेशन होती है, तो मैं भी वो कैटरपिलर को लेके बाहर रख के आती हूँ। तो रात को मुझे तुरंत मैसेज आता है कि वो कैटरपिलर के रूप में मुझे तुझे दर्शन देने आया था बेटा और मेरा सत्संग बहुत अच्छे से मतलब मेरा बर्थडे तूने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो मैं शॉक हो जाती हूँ रियली में। गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी ना स्वरूप ना चरण स्वरूप कुछ भी नहीं, मैंने अपने दिल से किया था। तो गुरुजी स्वयं आए और मुझे ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुजी का जो बर्थडे के बाद का दिन अमृत वेला में मैं गुरुजी का ये सत्संग उन्हीं की गद्दी के सामने बैठ के कर रही हूँ। संगत जी सभी को गुरुजी सभी को ब्लेस करे। गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत 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 बड़ी है। गुरुजी हम बहुत लकी हैं कि हमें इतने प्यारे गुरुजी इस कलयुग में मिले और हमें गुरुजी ने चुना है। करोड़ों लोगों में से हमें गुरुजी ने चुना है। हम गुरुजी की संगत बहुत बहुत लकी है। 7-7 की ब्लेसिंग भी गुरुजी बहुत मुझे देते हैं। इन सभी के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। और ये इस बर्थडे पे गुरुजी की 7-7 की ब्लेसिंग थी। 7 डेट 7 मंथ और 70th बर्थडे गुरुजी का था। तो सभी संगत को गुरुजी ने 7-7 की ब्लेसिंग दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पे बनाए रखे। ये सत्संग जो भी सुने उन सभी पे आप गुरुजी ब्लेसिंग बनाए रखना और अपनी मेहर बरसाए रखना, सरबत का भला करना, सारी संगत पे अपनी मेहर बरसाना। गुरुजी आपका साथ है तो सब कुछ है। गुरुजी आपका साथ चाहिए। गुरुजी हमेशा गुरुजी से गुरुजी को मांगो और गुरुजी ही आपकी हर ताले की चाबी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आपके साथ हैं तो आप 100 हैं, गुरुजी आपके साथ नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ गुरुजी है तो आपकी जीत निश्चित है संगत जी। और मैं सुमन आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। सुमन आंटी को भी गुरुजी अब बहुत ब्लेस करना, बहुत अच्छी सेवा कर रही है। ये सत्संग मेरा शेयर करने के लिए भी सुमन आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो गुरुजी की सेवा कर सकते हैं। आप उन्हीं में से हो। आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। और मैं सारी संगत के लिए भी गुरुजी से अरदास करती हूँ। सबकी जो भी परेशानी है गुरुजी आप सबको ख़त्म कीजिए, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबकी सारी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और लख लख बधाइयाँ संगत जी, सबको लख लख बधाइयाँ गुरुजी के बर्थडे की। गुरुजी 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 ही है। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी से जुड़ते रहिए। गुरुजी अगर आपका हाथ पकड़ लिया है गुरुजी ने तो आपको कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। फिर आऊँगी नए सत्संग के साथ, फिर गुरुजी के साथ रोज़ नए सत्संग है, रोज़ नई चमत्कार है, नए शुक्राना है। मैं इसी अपनी वाणी को इस शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी ही आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।